दिन का सत्र आप सबकी आंखों के सामने से गुजरा है और पिछले 6 माह से मुख्यमंत्री सहित, कृषि मंत्री सहित, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित, शायराना गृह मंत्री कम स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित सारे लोग रोज जो है पानी पी पी कर ये झूठ बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। एक मंत्री तो छलांगे लगा कर रोज कमलनाथ जी के खिलाफ FIR दर्ज करने की बातें करते थे। उन्हीं के श्रीमुख से कल विधानसभा के अंदर इस तरफ से आ जाओ सामने से। कल विधानसभा के अंदर उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी की सरकार ने 26,95,000 किसानों का कर्ज माफ किया। ये विधानसभा की पटल पर कल जो है शिवराज जी की सरकार के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल जी ने ही अपने श्रीमुख से बताया कि 26,95,000 किसानों का कर्जा हमने माफ किया। यह भी उन्होंने स्वीकार किया कि 1 लाख तक के कर्जे हमने माफ किए। यह भी उन्होंने स्वीकार किया कि कमलनाथ जी जिन किसानों का कर्जा शेष होने की बात करते थे वो भी संख्या उन्होंने बताई। और जो सच बार बार कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे थे और बार बार ये सारे मंत्री मिलकर एक कोहराम मचाकर जो है झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उस झूठ को स्वयं विधानसभा के पटल में इसी सरकार के कृषि कल्याण मंत्री ने बेनकाब कर दिया है। आज इस गहन विषय पर हमारे बीच में हमारे जो सरकार में कमलनाथ जी के कृषि मंत्री रहे आदरणीय सचिन यादव जी और किसानों के मामले में अभी एक आत्महत्या किए हुए किसान के घर पर उसकी व्यथा जानकर आए हमारे विधायक कुणाल चौधरी जी आपसे रूबरू होंगे और इस विषय पर आपको जो है विस्तृत जानकारी देंगे। सचिन यादव। नमस्कार साथियों, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय साथियों, पिछले 15 महीनों से आप लोग सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, उनके नेता जो एक ऐतिहासिक कदम, एक ऐतिहासिक शुरुआत आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में करी थी, जिनके शासनकाल में जिन्होंने 15 साल तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाई और जिनके शासनकाल में मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक लगा, जहां मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया। 2018 के चुनाव में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने एक संकल्प लिया था कि सरकार बनेगी तो हमारे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों का ऋण माफ करने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश के माथे पर से इस कलम को धोने का काम करेंगे। किसान साथियों ने आदरणीय कमलनाथ जी की बात पर, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात पर विश्वास व्यक्त किया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का अहम भूमिका निभाई। सरकार बनी और जिस प्रकार से मैं समझता हूं राजनीतिक इतिहास में आदरणीय कमलनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के मात्र 1.5 घंटे के अंदर अपने दफ्तर में पहुंच करके किसानों की को किए उस वचन को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया और उस आदेश पर हस्ताक्षर करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा झूठ की राजनीति करते आई है, भ्रम की राजनीति करते आई है, उनकी प्राथमिकता में ना पहले कभी किसान था, ना आज है, ना ही कभी भविष्य में होने वाला है। वो हमारे किसान साथियों को, हमारे अन्नदाताओं को
सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। और जब उन्हें लगा कि आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो कहा उस दिशा में कदम उठाना की शुरुआत उन्होंने करी, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद हम ऋण माफी के कार्यक्रम में आगे बढ़े। ऋण माफी का लाभ किसान साथियों को देने की दिशा में हमने कदम उठाया और चरणबद्ध तरीके से हमने पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के ऋण माफी का कार्यक्रम अपने हाथ में लेने का काम किया। आदरणीय साथियों, ये ऐतिहासिक, मैं बार बार ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं आदरणीय साथियों, क्योंकि इस देश में अगर किसानों की कर्ज माफी का निर्णय अगर किसी ने लेने का काम किया है तो दोनों बार कांग्रेस की सरकार ने किया है। आप सबको याद होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश के किसान साथियों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था। और दूसरी बात, उसी इतिहास को दोहराने का काम अगर किसी ने करा था तो आदरणीय कमलनाथ जी ने करा था। और जब भारतीय जनता पार्टी को दिखा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी किसान हित में, किसान निर्णय में इतना बड़ा कदम, इतना बड़ी पहल उठा रही है, तो शुरू से ही उन्होंने तमाम तरह के झूठ, तमाम तरह के भ्रम ऋण माफी को लेकर के लोगों के बीच में, जनता के बीच में फैलाना चालू कर दिया। कभी कहते थे कि एक भी किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे कि 2 लाख तक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे कि चालू खाते का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे कालातीत खाते का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे सहकारी बैंक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे ग्रामीण बैंक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे राष्ट्रीयकृत बैंक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे 100 रुपए 200 रुपए का ऋण माफ हुआ। तो तमाम तरह की जो भ्रांतियां थी, वो सारी तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम जो है इन्होंने करा है। जब हमारी सरकार थी और जब मैं कृषि मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को हम लोग आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे थे, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए, हमने हर सवाल का मैं प्रमाण के जवाब देने का काम किया। आप सबको याद होगा कि किस प्रकार से हमारे कांग्रेस के साथियों ने, जब नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल उठाए थे, तो हमने उनके घर पर जाकर के पूरे दस्तावेज उनको सुपुर्द करने का काम हमने किया था। किस प्रकार से जो आज प्रदेश के मुखिया बनकर के बैठे हुए हैं, उन मुखिया के परिवार के लोगों का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने करा था। किस प्रकार से झाबुआ में जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनावों में हमने जो झाबुआ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशी के पूरे परिवार के लोगों का ऋण माफ हुआ था, उसकी जानकारी मैं प्रमाण के हमने जो है जनता के सामने, मीडिया के सामने रखने का काम आदरणीय साथियों किया था। और आदरणीय साथियों, बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, कितने ही ऋण माफी को लेकर के भ्रम फैलाने का काम कर ले, लेकिन आखिरकार उनको जो सत्य था, उस सत्य को उनको स्वीकार करना पड़ा। अभी कल संपन्न हुआ हमारा जो विधानसभा का सत्र था, उस विधानसभा के सत्र में हमारे कई मान्य सदस्यों ने ऋण माफी को लेकर के प्रश्न लगाए थे और उन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने करा है। लगभग 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। तो आदरणीय साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में जो निर्णय और फैसले आदरणीय कमलनाथ जी ने लिए थे, उसको स्वीकार करना पड़ा। और अब एक आधिकारिक सरकार की तरफ से एक जवाब, विधानसभा के सत्र में जो सवाल हमारे आदरणीय साथियों ने लगाए थे, उसका जवाब जो है उन्होंने आधिकारिक रूप से उन्होंने दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये साथियों कि भारतीय जनता पार्टी को अभी आज लगभग 6 महीने से ऊपर उनकी सरकार को बने हो गए, लेकिन इन 6 महीनों में हमने जो ऋण माफी का कार्यक्रम हमने शुरू करा था, हमने कहा था कि हमारे किसान साथी जो बच गए हैं, जिनके 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का जिनके ऊपर ऋण है और जिनके चालू खाते हैं, उसकी ऋण माफी का कार्यक्रम हम तीसरा चरण की शुरुआत करने जा रहे थे, जहां पर 1 जून से हम ऋण माफी करने का लाभ किसान साथियों को देने जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और एक चुनी हुई सरकार को, एक ऐसी सरकार जो लगातार
हमारे किसानों के हित में निर्णय और फैसले कर रही थी। एक ऐसी सरकार जिसने अल्प समय में विपरीत परिस्थितियों में, आप सब जानते हैं आदरणीय साथियों, 15 महीने की सरकार में काम करने के लिहाज से हमारी सरकार को मात्र 11 साढ़े 11 महीने हमारी सरकार को मिले थे। बाकी महीने लोकसभा के चुनाव और उसकी आचार संहिता में लिख गए। लेकिन जो भी समय हमारी सरकार को मिला, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को मिला, उस समय में लगभग 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने करा था। और उसमें उन वचनों में सबसे ऊपर और सबसे प्राथमिकता में हमारे किसान कर्ज माफी का वचन था। और जो लोग किसानों के हितैषी बनने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, अपने आप को किसान को भगवान और अपने आप को उसका पुजारी बताने का दम ठोकते हैं, ऐसे लोग जो 6 महीने से सरकार में बने हुए हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमने जो ऋण माफी का कार्यक्रम हमने शुरू करा था, उस ऋण माफी को लेकर के सरकार ने कोई भी सवाल, कोई भी जवाब जो है उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है कि ऋण माफी को आगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। 6 महीनों में उन्होंने ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे चलाने का काम नहीं किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, इनके नुमाइंदे, इनकी सरकार कितना किसान हितैषी है और कितना ये लोग किसानों के पक्ष में निर्णय और फैसले लेने चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से ये सवाल सरकार से करना चाहता हूँ कि जो ऋण माफी है, जो हमारे किसान साथी जिनके 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का जिनको ऋण है, जिनके चालू खाते थे और जो बच गए थे, उनके ऋण माफ करने का काम कब करेगी? नहीं। और मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ गोलमोल जवाब जो है ऋण माफी के ऊपर देगी। इनकी नीयत में खोट है, ये किसी प्रकार से हमारे किसान साथियों को राहत देने का काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, हमारे किसान साथियों के आशीर्वाद से, जहाँ जहाँ अभी 28 सीटों पे जहाँ जहाँ चुनाव है, हम दोबारा सरकार में बैठेंगे और सरकार बनने के बाद दोबारा हमारे जो ऋण माफी का कार्यक्रम है, उस ऋण माफी के कार्यक्रम को भी हम लोग दोबारा शुरू करने का काम आदरणीय साथियों करेंगे। लेट मी जस्ट फिनिश, I'll come back to you। इसके साथ ही साथ आदरणीय साथियों, ये ऋण माफी एक हमारा बहुत बड़ा अहम वचन था, अहम हमारा एक मुद्दा था। और साथ ही साथ अभी पिछले दिनों आप सब साथियों ने देखा होगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से चोरी छुपे, बिना ना तो किसान साथियों से इन्होंने सलाह मशवरा करा, ना ही जो 3 अध्यादेश ये लोग लेकर के आए हैं, ना ही उन्होंने जो विपक्ष पार्टियां हैं उन विपक्ष पार्टियों से कोई बातचीत करी, कोई सार्थक बहस हुई, ना पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई बहस हुई, ना राज्यसभा में किसी इसके ऊपर बहस हुई। और पीछे के दरवाजे से बड़े बड़े अपने जो उद्योगपति दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको किसानों को लूटने के लिए, किसानों को ठगने के लिए जो है ये 3 अध्यादेश पारित किए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है। और आने वाले दिनों में एक तय रणनीति के तहत हम पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलों में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारे किसान साथियों के साथ में बीच में जाकर के ये जो अध्यादेश, ये जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी ने लागू करा है, इसका हम लोगों किसानों के बीच में जाकर के उनको जागृत करने का, उसके जो दुष्परिणाम जो भविष्य में हमको देखने को मिलेंगे, उसको जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। मैं इसके अलावा अभी पिछले दिनों आप सभी ने जो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी ने फसल बीमा को लेकर के किए थे, उसकी हकीकत भी आप सब लोगों ने देखी होगी। किस प्रकार से 2 से 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, इस तरह का मजाक जो है हमारे किसान साथियों के साथ में किया। जो हमारा किसान पहले ही कोरोना की मार झेल रहा था, अति वर्षा की वो मार झेल रहा है, तमाम तरह की बीमारियां जो है उसके फसलों में उसको लग रही है, लेकिन राहत के नाम पर सरकार ने अभी तक कोई भी मदद हमारे किसान साथियों को नहीं पहुँचाई है। अभी तक सिर्फ सर्वे कराने के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन राहत राशि के रूप में, मुआवजे के रूप में सरकार ने आज दिनांक तक जो है हमारे किसान साथियों को किसी प्रकार का मुआवजा देने का काम जो है नहीं किया है।